राधे हर महादेव। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज स्कंद माता का दिन है और आज हम दुर्गा सप्तशती में अर्थकीलकम पाठ करने जा रहे हैं। आप लोग भी सुनिए। ओम चंद्रिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, 3 वेद की जिनके 3 दिव्य नेत्र जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उन्हें उच्चाटन आदि समस्त विचारिक कर्म सिद्ध हो जाते। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझा कि वे सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेवी जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपन में पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो भी वे पूर्ण रूप से कल्याण के भागी होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वक ऋषि निष्क्रियन करके सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट पूर्वक उच्चारण पूर्वक पाठ करता हुआ मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी के पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करते ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करते उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है। यह विद्वान पुरुष इस स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियां जो भी कुछ सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण व स्त्रोत सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। बोल महामाया की जय, बोल स्कंद मैया की जय।